केजरीवाल बेचारा क्या करेगा। उसने तो काफी बिजली के बिलों में भी हमारे में उसने बहुत छूट दे रखी है। नहीं, अभी तो बिजली के बिल भी बढ़ गए। नहीं अभी कोई है। अरे बिल तो इस महीने में चलो दे तो रहे ना, छूट तो है ना 200 के रहते भी बुरी हालत थी और ना है तो भी बुरी हालत है, पर वो सुनते थे। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो जीती है। अब क्या वोट दो ना कोई नहीं हो हम पड़ जाएंगे, वोट दे दो और वोट लेने के बाद मैं तुमने क्या जानता हूँ। केजरीवाल से हमें कोई वो नहीं है कि नाम है, हमें तो काम से मतलब है, हमने काम चाहिए। ये रंगपुर में पिछले 10 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पीएमएलए कोर्ट वाले मामले में उनको अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन फिलहाल सीबीआई का मामला उनके पे चल रहा है और वो भी जेल में ही रहेंगे। इस जो जमानत मिली है इस विषय में हम दिल्ली वालों से बात करने के लिए आए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए हैं दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। हम इन महिलाओं से, इन पुरुषों से पूछने आए थे कि आपके सीएम को अंतरिम जमानत मिली है, क्या कहना है आपका। ये सारे लोग एक चौराहे पे खड़े हो गए क्योंकि समस्या जो है नरक कैसे हो गई है ये दिल्ली, ये आपको पहले दिखाते हैं। हम इस वक्त जो मौजूद हैं इस स्थिति को देखिए आप। ये सड़कें खुदी हुई है, सीवर का पानी है, इसमें चारों तरफ बह रहा है और ये हालत इस पूरे इलाके में है। और इस जगह की बात करें तो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। यहाँ से कुछ दूरी पे जाएंगे तो नेशनल हाईवे है, मुंबई राजस्थान पता नहीं कहाँ के रास्तों को जोड़ता है। फिर भी ये लोग जो है आज सीवर, पानी, गंदगी से परेशान है। आखिर वजह क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको आज मतलब एक तरह से जमानत मिली है, हालांकि जेल से नहीं निकले हैं। उनके जेल में रहने से क्या हालत हुई है आपके इलाके की? उसके रहते भी बुरी हालत थी और ना है तो भी बुरी हालत है, पर वो सुनते थे। वो सफाई करवा देते थे। किराएदार तो खाली कर करके चले जा, हम गाँव के कहाँ चले जा। हमारे तो खुद का मकान है, हम कहाँ चले जा। बिल्कुल। है? किस तरह की समस्या है आप लोगों कोई की? सुनवाई नहीं हो रही। पानी है गली में और नहीं रास्ते हैं गली में और गारा कीच भरी है, आप आगे तक देख पाओ। बिल्कुल कालीदार हो गई है। ईंट रख के हम पैर धर के निकलते हैं, छोटे बच्चे लुढ़क जाते हैं, सड़ जाते हैं, फल रहे हैं, उनके फुंसी हो रही है, कहाँ से इलाज करवा में, इतने हम पैसे वाले भी नहीं हैं। नहीं तो पानी मिल रहा है यहाँ पे, किसी के पानी भी मिले तो पैसों का मिल रहा है। घर में पानी इतने कीड़े ऊपर चढ़ गए हैं, जा करना छोटे बड़े बूढ़े सब सीवर में पड़े हैं। और ये तुमने देख लिया भी पानी लिख रहा है, कितना पानी भरा था यहाँ पे। दरअसल यहाँ की जो स्थिति है जो खुद हम महसूस कर सकते हैं कि ये जो गंदगी है यहाँ पे, जो सीवर की पानी हर तरफ, महिपालपुर रंगपुरी के सभी गांव में सीवर का गंदा पानी बह रहा है और ये लगातार बदबू कर रहा है। महिलाओं का आरोप है कि ये इस पानी से लोग बीमार भी होते हैं और गंदा पानी भी आता है। छोटे बच्चे को लेकर क्या स्थिति है? छोटे बच्चे के स्कूल लेकर जाते गिर जाते, माँ भी गिर जाते, वो भी गिर जाते, बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करे। वहाँ वोट वाला कर जाता है, कहता है कि मेरा वोट दिया है कि मैं रंगपुरी में ठीक करूँ, से बोलता है। जो उन्हें मुखिया जब फूल छाप ऐसे तो मुखिया पहले ठहरा होगा तो सब कुछ क्यों ना बनेगा। पहले तो मेन घर के मुखिया ठहरा होते तब ना बच्चा तोड़ते हैं। मुखिया ही जेल में है जिसके चलते ये हार जाए। जो यहाँ के अभी छाप हुआ है वो भी तो कर सकता है ना। बिल्कुल, वो भी तो नेता, वो जो पार्टियां हैं उन्हीं के प्रतिनिधि है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो जीती है। अब क्या वोट दो ना कोई नहीं हो हम पड़ जाएंगे, वोट दे दो और वोट लेने के बाद मैं तुमने क्या जानता हूँ। झंडे बजाए जाएंगे, वोट लेना है तो कोई ना तो कोई जून कर रही इसमें, ना कोई एमएलए, ना कोई कुछ कर रहा जून। ना तो सांसद ने किया, ना विधायक ने किया, ना पार्षद ने किया। अगर किसी ने जहमत उठाई होती तो शायद ये हालत ना होती जो आज देखने को मिल रहा है। सर आप बताइए कि आप एक सीनियर सिटीजन है, ये समस्या यहाँ पे है, क्या हालत होती है रंगपुर इलाके की? क्या बताएं जी, हम तो बड़ी उसमें जी रहे हैं यहाँ पे। अब हमारा तो जीना बड़ा जो है विश्वास हो रहा है यहाँ, क्या करें।
अब पार्षद के पास जाएं वो कहता है एमएलए के पास जाओ, एमएलए के पास जाएं वो पार्षद के पास। एमपी हमारा 10 साल से एमपी था, उसने कोई यहाँ हमारे एक भी पैसा हमारे गांव में कोई नहीं लगाया उसने। तो पार्षद एमएलए के पास, एमएलए पार्षद के पास इसलिए भेजते हैं कि वो आम आदमी पार्टी से हैं और वो बीजेपी से हैं। और दिल्ली के जो मुखिया है वो जेल में है। वो जेल में है। वैसे ऐसा है, जब से मतलब केजरीवाल सरकार आई है 2013 से, उसके बाद कुछ तो महिलाओं को जो उसने बस में टिकट फ्री किया है उसने, अच्छा किया। हमारी जो महिला हैं काम काज वाली बेचारी, चाहे वो नीचे तबके हैं या ऊपर तबके की हैं, वो बस में उनको ये है कि वो 2-4 किलोमीटर बसंत कुंज में या द्वारका में जाके अपना रोजगार करके आ जाती हैं। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता, वो जा नहीं पाओ थी। ऐसे ही जो है अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल है ये फिलहाल जेल में है और उनको अंतरिम जमानत मिली, लेकिन फिर भी अभी वो जेल में ही रहेंगे। तो इसका हर्जाना यहाँ के लोगों को, रंगपुरी के लोगों को भुगतना पड़ता है। वो ऐसे पूरा भुगतना पड़ता है पूरा। क्या हालत है आपके गलियों की? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। उन्होंने तो थोड़ा सफाई भी ये तो काम ही नहीं कर रहे, न एमएलए कर रहा न निगम पार्षद। ये दिक्कत आ रही है। फिर काम तो हुआ। बोलो केजरीवाल बेचारा क्या करेगा? उसने तो काफी बिजली के बिलों में भी हमारे में उसने बहुत छूट दे रखी है। अभी तो बिजली के बिल भी बढ़ गए। नहीं अभी कोई है? अरे बिल तो इस महीने में चलो दे तो रहे हैं ना, छूट तो है ना 200 यूनिट तक, 200 यूनिट तक छूट तो है। फिर पानी का भी समस्या तो हो रही है। चलिए उस राजनीति पे बाद में जाएंगे। फिलहाल महिपालपुर की जो समस्या है रंगपुरी की इस पे आते हैं। सर, जो ये सड़कों पे सीवर बह रहा है, जाहिर है आप लोगों ने भी शिकायत की होगी, तो क्या डिपार्टमेंट के लोग आम आदमी की नहीं सुन रहे, आम जनता की? डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। और ये जो है ना आपसी जो विचार का जो मतभेद है और आपसी स्वार्थ है अफसरों का और नेताओं का, उसका शिकार जो है कि ये रंगपुरी गांव हो रहा है। कैसे? उसमें किस तरह का स्वार्थ ये है काउंसलर बीजेपी, एमएलए आम आदमी, सांसद बीजेपी, ये आपसी ही रंगपुरी जो है एक फुटबॉल है और ये एक प्लेयर है। वो उधर से लात मारते हैं इधर, इधर से लात मारते हैं उधर, उधर से लात मारते हैं इधर, और हम ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई पीआईएल के अंदर भी, जो कि खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी ये डिसीजन आ चुका है कि कोई भी मनुष्य है वो मानव अधिकार के अंतर्गत उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए सरकार जो है कि सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। और सारे के सारे यहाँ जो खड़े हैं वो टैक्स पेयर्स हैं। उसके बावजूद भी आज ये स्थिति है यहाँ पर। 35 सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरा बचपन बीत गया यहाँ पर। उसके बाद ये किस कारण से कमी है? यानी कि काम करने की इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा? चाहे तो हमें ऊपर से शय मिल रही है, या हम इतने निर्भीक हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ऐसा ही और सवाल एक ये भी है कि शायद सरकार से जेल से चलेगी, ये लोग सोच रहे थे, लेकिन इसका हर्जाना कहीं ना कहीं दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। सर, मैं तो आया था अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत, इस बात को सुनने के लिए। जो समस्याएं थी आपकी, अब क्या लगता है केजरीवाल जी अंदर रहे बाहर है, आप लोगों की समस्याएं खत्म होंगी? केजरीवाल से हमें कोई वो नहीं है कि नाम है, हमें तो काम से मतलब है, हमें काम चाहिए। ये रंगपुरी में पिछले 10 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। रंगपुरी का जो ना जो हाल है सबने देखा है, मीडिया वाले भी देख के चले गए, अधिकारी भी देख के चले गए, कोई नहीं सुनता है। 10 साल से रोड, पिछले 10 साल से ना तो रोड बनाया ना कुछ हो गया। ये आगे से ये इतना टुकड़ा बना दिया कि नाम है 200 फुट 10 साल बाद बताओ, ये टुकड़ा इतना बनाने का क्या तुक था? ये आगे से पीछे पानी भरा हुआ है, सीवर ऊपर का जा रही है। नेता यहाँ के जून साहब ने ये सीवर साहब की करवाने का काम किया था पहले। बोला कि पुराना शिव मंदिर से रोड तक का 12 करोड़ का टेंडर पास हो गया। वो 12 करोड़ कहाँ पे गए? अच्छा, डालिया साफ कर दी, बस सीवर साफ कर दी। वो हल्के सीवर है 1 फुट के। और गांव आबादी हमारा कम से कम 50,000 आदमी रहते हैं इसके अंदर।
ये 50,000 आदमियों का एक फुट सीवर में पानी जाएगा क्या? तो आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा। भाई साहब, बहुत 75 ज्यादा लाख का घोटाला तो आप शमशान घाट से लेके हरिजन चौक तक जो नाला बना है उसके अंदर जा करके देख लीजिए कि किस तरह की जो है कि ईंटें लगाई जा रही हैं, किस तरह के कंक्रीट, किस तरह के सीमेंट लगाई जा रही हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अगर उसका वो देखा जाए क्या लैब टेस्ट कराया है किसी ने? किसी के पास लैब टेस्ट नहीं होगी। अगर फाइल आप निकलवाएंगे वहाँ पे तो सारी रिपोर्टें, इनके डॉक्यूमेंट सारे पूरे होते हैं। आपको ईंट ला करके अभी दिखा देता हूँ कितने बिल्कुल एकदम घटिया किस्म की ईंट है। जो भी ये मटेरियल है बारिश होता है खत्म हो जाता है। क्या मतलब है? अभी ये जो नाला बनाया कई सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। सर, आप कुछ स्कूल को लेकर समस्या बता रहे थे क्या? मैं कह रहा हूँ कि नाम प्राइमरी 2 स्कूल है लड़कियों का और लड़कों का। ये सारे ये मेन रास्ता वहाँ जाने के लिए क्या नाम है, बच्चे गिरते हैं, उनका जीना दुर्बल हो रहा है। बच्चों का जो उनको लेके जाते हैं उनके पेरेंट्स या कोई भी बड़ा आदमी छोटा है, रोज ही में हर 10 मिनट बाद गाड़ी गिरती है यहाँ। ऐसा है कि वो बिजली का ठीक है कि नाम है, पानी भी नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चीज़ को समाप्त कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग को, तो एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर अगर नाले में गिर के, सड़क में गिर करके डेंगू से, मलेरिया से अगर किसी की मौत होती है तो सीधा जिम्मेदार जो है कि एमसीडी है और एमसीडी के कर्मचारी हैं जो वर्तमान में जो बैठे हुए थे और जो पिछले बैठे हुए थे। ये सारा अगर कोई मरता है, कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार जो है कि एमसीडी डिपार्टमेंट है। इसके लिए हमने लेटर भी बना दिया है। थोड़े दिनों में, कल परसों में ये संजय भाई जा करके उसको रिसीव भी कराएंगे। ये अब सोचिए इस गांव की हालत क्या है कि लोग मरने तक की बातें कह रहे हैं, मरने तक की बात कह रहे हैं। जी बताइए। हाँ, आप आ जाए हो ना, ये नाला 3 महीने से पहले तैयार नहीं होएगा। अच्छा। ये नाला 3 महीने तक गांव को निकलने की कहीं भी जगह नहीं है। मैं कुछ फुट का नाला है, इसको भी 3 महीने लग जाएंगे। आपसे ये मेहरबानी है, इसको 1 महीने के अंदर भी तैयार करवा दो तो हम जो है ना आपको जो है सम्मानित करेंगे। ये कमाल की बात है। महज कुछ फुट का ये नाला है और इस पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है, लेकिन ये साहब अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि कम से कम इतने छोटे नाले को बनाने में भी महीनों लग जाएंगे। क्या यही है दिल्ली? क्या यही है देश की राजधानी, जहाँ पर ऐसे कामों के लिए करोड़ों के बजट आते हैं? उसके बावजूद भी इस तरह की हालत को कैसे कहेंगे ये विकास का मॉडल है? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ऐसे विकास मॉडल को अगर दिल्ली को दिया जाए तो नहीं चाहिए ये विकास मॉडल। बस ये चाहिए वोट पे राजनीति कम और विकास को लेके थोड़ा काम करे तो शायद जनता भी उनके लिए दुआएं करेंगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।